हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस, आपको यहाँ पर एनसीईआरटी किताब को बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाया, बताया और सिखाया जाता है। तो आइए आज हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाते हैं कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं, उनको आप कैसे संतुलित कर सकते हैं और कैसे आप उनको समीकरण को बना सकते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको सिखाने जाएंगे कि किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप अपने समीकरण को आप बैलेंस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके लिए आपको सबसे पहले मेंडलीफ आवर्त सारणी में उपस्थित अप्रॉक्स लगभग जो भी आपके 30 क्या हैं आपके एलिमेंट्स हैं, उनको लाइन वाइज आपको मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा, जिससे कि आप उसे बेहतर तरीके से बता सकें और एक्सप्लेन कर सकें और समझा सकें, जिससे कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, कैसे बॉन्डिंग होती है, एकल बंध कैसे बनते हैं, द्विआबंध कैसे बनते हैं, त्रिआबंध कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक हर एक छोटे छोटे पहलू को विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले जैसे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है आपका? तो हम अपना एक कलर यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमने आपका रेड कलर या येलो कलर ले लेते हैं। येलो कलर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करना है हमको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करना है आपका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो समझिएगा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस प्रकार से इसे सीख सकते हैं। तो इसके पहले आपको एलिमेंट, जैसे हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 1 होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद जैसे होता है आपका लिथियम, लिथियम के बाद होता है आपका, जैसे यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ते हैं? बेरिलियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बेरिलियम पढ़ते हैं। बेरिलियम के बाद आपका आता है बोरान, बोरान के बाद आता है आपका कार्बन। ये आपका इन तत्वों का हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हम इसको समझते हैं और इसके बारे में लाइन बाय लाइन देखते हैं। इसका जैसे हम करते हैं 1s1 आपका 1s2 1s2 2s2 1 सॉरी यहाँ पर क्या आएगा आपका? 1 आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2 और इसका 3 और इसका 4 और इसका 5 और इसका 6 होता है। और इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है 1s2 2s2 और यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p1 और यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पर कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो अब ये हमने कैसे किया? हाउ दिस पॉसिबल? कैसे आया ये? तो इसको समझने के लिए पहले हम क्या देखते हैं? एक अफबाऊ का नियम है, ठीक है? उस नियम के अकॉर्डिंग हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। एक छोटे छोटे पहलुओं को समझते हुए आपको बहुत बेहतर तरीके से ये बनने वाला है और समझ आएगा। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, ब्लॉट आउट कर लेते हैं कि कैसे आपका ये यहाँ पर आया हुआ है और किस प्रकार से इसको हम दर्शा सकते हैं। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं? मिटा लेते हैं और यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम अफबाऊ के नियम को देखते हैं। अफबाऊ का नियम क्या कहता है कि उन्होंने कुछ सर्कल बिंदु लिए, 1 से 7 तक उन्होंने नंबर लिया। अब जैसे जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं वैसे आप करते जाइएगा, बिल्कुल आपको उसी प्रकार करते चले जाना। 1 नंबर ले लिया हमने, 2 नंबर ले लिया, 3 नंबर ले लिया, 4 नंबर ले लिया, 5 नंबर और 6 और 7, ये हमने 7 नंबर को क्रम से ऐड कर दिया। अब जिसमें जितने नंबर्स लिखे हुए हैं वहाँ पर आपको उतने सर्कल बना लेने। क्या बना लेने? सर्कल बना लेने। तो हम दूसरा एक कलर ले लेते हैं। तो जैसे हमने आपका यहाँ पे ग्रीन कलर ले ली। ग्रीन कलर 1 है तो 1 नंबर में हमने क्या बना दिया? 1 सर्कल बना दिया। 2 नंबर में है तो यहाँ पर हमने 2 सर्कल बना लिए। 3 नंबर में है तो यहाँ पर आपने 3 सर्कल बनाने हैं।
ये, और 4 नंबर पे है तो 4 सर्कल बना लेने हैं। ये हमने 4 सर्कल बना दिए। अब 5 है तो 5 सर्कल बना लेते हैं। कितने सर्कल? 5 सर्कल। ये 5 हमने बना लिए। ऐसे 6 है तो 6 सर्कल बना लेते हैं। 2 3 4 5 और 6। 7 है तो 7 सर्कल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने 7 सर्कल बना लिए। अब 7 सर्कल हैं तो इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमने इसे S नाम दे दिया, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, इसे P नाम दे दिया, इसे D नाम दे दिया, इसे F नाम दे दिया, इसे G नाम दे दिया, इसे H नाम दे दिया और इसे I नाम दे दिया। ये हमने नाम दे दिए, ठीक है। हमको पढ़ना केवल F तक है। कहाँ तक पढ़ना है? F तक पढ़ना है। तो इनके बारे में जानेंगे और समझते हैं। अब जैसे इनका हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब बाहू ने क्या कहा कि इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई S के साथ, किसके साथ? S के साथ। तो यहाँ पर क्या है आपका? 1S आ गया। क्या आ गया? 1S। 2 का मल्टीप्लाई पुनः S के साथ, तो यहाँ पर 2S आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पर 2P आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 3S आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 3P आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो यहाँ पर 3D आ गया। ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो यहाँ पर 4S आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो यहाँ पर 4P आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो यहाँ पर 4D आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो यहाँ पर 4F आ गया। आ गया, दर्शा सकते हैं। ऐसे 5S का है तो यहाँ पर हमने 5S ले लिया। 5P का है तो 5P से, जब 5D का हमने मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर 5D आ गया। 5F का तो यहाँ पर आपने 5F लिख लेना है। 5G है तो वहाँ पर हमको नहीं करना है, छोड़ देना है, हमको F तक करना है बस। तो 6 का लिए तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? 6x आ गया। क्या आ गया? 6x। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 6P, यहाँ पर 6, यहाँ पर D आ जाएगा और यहाँ पर 6F आ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 6S आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7P आ जाएगा और यहाँ पर 7D आ जाएगा और यहाँ पर 7F। ये हमने ले लिए। बाकी जो शेष बच रहे हैं उनको हम क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये हमने ये सर्कल को क्या कर दिया? आपको हटा देना है। हटा दिए। अब बचा इतना। अब इसके आधार पर उन्होंने एक क्रम दर्शाया कि जो भी आपका सर्कल होगा, जो भी सर्कल दर्शाया गया, वो आपका क्रम से उनको हम क्रॉस कर देते हैं। तो जैसे इसको ध्यान से देखते जाए, ये हमने क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस किया। आप भी ऐसे ही करते जाइएगा, आपका कोई भी फॉर्मूला गलत नहीं होगा। आप देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हमने ऐसे से ऐसे ले गए और फिर इसमें ऐड कर दिए। फिर इसको यहाँ से ले गए और इसको ला करके यहाँ से ऐड कर दिया। इसको यहाँ से ले गए और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ये यहाँ से लेके गए और यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ से लेके गए और इस पे ऐड कर दिया। यहाँ से लेके गए और आपके यहाँ से लेकर के ऐड कर दिया। ये आपका एक क्रम हमने दर्शा दिया। क्या दर्शा दिया? क्रम दर्शाया। अब क्रम दर्शाने के बाद इनको एक सीक्वेंस दे देते हैं। क्या देते हैं? एक सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में जैसे हमने रखा तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपका पहला क्या है? 1S है। क्या है आपका? 1S है। तो 1S को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया? 1S। 1S से किस में गया आपका? 1S के बाद कितने में आया? 2S में आया। किस में आया? 2S में। 2S के बाद किस में आया आपका? 2P में आ गया। ठीक है। 2P के बाद किस में आया? आपका 3S में आ गया। किस में आ गया? 3S में। 3S के बाद किस में आया आपका? 3P में आ गया। किस में आ गया? 3P में। 3P के बाद किस में आया? देखिए आपकी ये लाइन कहाँ आई? 4S में आ गई। 4S के बाद कहाँ पे आई आपकी लाइन? ये 3D में आ गई। तो यहाँ पे हमने 3D दर्शा दी। 3D के बाद कहाँ पे आई आपकी? 4P में आ गई। कहाँ पे आ गई आपके? 3D के बाद कहाँ आई आपकी? 4P में आ गई। 4P के बाद कहाँ से ले लिया आपके? यहाँ पर 4P के बाद क्या आएगी? 5S आ जाएगी। आप ध्यान से देखते जाइए और उसको आप ऐसे फॉलो करिएगा। और यहाँ पर 4D आ गए। पहले आप पूरा वीडियो समझ लीजिए अच्छे से कैसे बताया गया है और फिर आप उसको कॉपी में करिएगा।
4d, फिर 4d के बाद क्या आ गई आपकी 5p आ गई, 5p के बाद क्या आ गया आपका 6s आ गया, क्या आ गया आपका 6s, 6s के बाद क्या है आपका यहाँ पर 4f आ गया, क्या आ गया आपका 4f, और 4f के बाद क्या आ गया दिया है, जैसे देखिए आपकी 5d आ गई, क्या आ गई 5d, 5d के बाद 6p और 6p के बाद क्या आ गई आपकी 7s, ये आपका एक क्रम आ गया। अब इसमें क्या बताई गई, कैपेसिटियाँ बताई गई, क्या बताई गई कैपेसिटियाँ। कैपेसिटी जैसे एस ब्लॉक है आपका, एस ब्लॉक की कैपेसिटी कितने की है आपकी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। पी में आपकी 3 ब्लॉक आते हैं, कितने ब्लॉक आते हैं 3 ब्लॉक, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये पी की कैपेसिटी। पी की कैपेसिटी कितनी है 6 की, एस की कैपेसिटी कितनी है 2 की। अब जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की कैपेसिटी कितने की है आपकी 1 2 3 4 और 5 की कैपेसिटी, 5 की कैपेसिटी है तो इसमें कैपेसिटी 10, आपके 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते, तो 1 2 3 4 और 5। और दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ग्रीन कलर ले लिया, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5 ये हमने भर लिया। दूसरा हमने एफ ब्लॉक देखा, तो एफ ब्लॉक में देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी कैपेसिटी कितने की है आपकी, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है आपका 1 2 3 4 5 6 7, एफ की कैपेसिटी कितने की है 14 की है, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है, तो हमको एफ तक अभी नहीं सीखना है, अभी आप कहाँ तक सीख लीजिए, बस 3D तक सीख लीजिए, ये और यहाँ पर हमने ये पूरा फिलअप कर दिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, हम एक दूसरा पेज न्यू पेज ले लेते हैं, जिसमें हम आपके परमाणु क्रमांक लिखते हैं, क्या लिखते हैं परमाणु क्रमांक। तो ये हमने क्या ले लिया आपका क्रम से एक दर्शा दिया। अब आपको क्या देखना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखना है, क्या सीखना है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पहले हमको एलिमेंट पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, आपका हीलियम का 2, हीलियम के बाद क्या आता है आपका, जैसे यहाँ पर आप क्या क्या लिखती हो लिथियम, लिथियम का 3, लिथियम के बाद क्या आता है आपका बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आता है बोरान, और बोरान के बाद क्या आता है आपका कार्बन। ये 6 हमने मॉलिक्यूल ले ली, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपने क्या निकाला था परमाणु द्रव्यमान निकाला था, क्या निकाला था आपका, जैसे हमने कंटिन्यू आपकी ये सर्कल निकाली है, तो यहाँ पर ये हमने इलेक्ट्रॉनिक, तो इसके आधार पर किसके आधार पर 1s2 2s2 2p से लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट पेज यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसका हमको क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s कितने इलेक्ट्रॉन है 1, हमने s कक्षा की कैपेसिटी पढ़ी थी 1 आया ना, तो इसके ऊपर क्या कर दिए 1 भर दिए। अब हमने इसको भरा 1s कितने हैं 2 है, तो s कक्षा की कैपेसिटी कितने की थी 2 की, तो एक ये और एक ये 2 भर दिए। ऐसे हमारी यहाँ पर लिथियम की कैपेसिटी कितनी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, s कक्षा की कैपेसिटी कितनी की 2 की, तो 2 भरे जाएंगे। अभी एक बचा ना, तो s कक्षा के बाद क्या है आपका 2s आ गया, 2s में कितने 1 3 थे ना, तो 3 हमने ये भर दिए। अब इसके हमको ये भरना, तो 1 और 2 और यहाँ पर एक ही, अभी एक की कैपेसिटी और है, एक और भरा जा सकता है। तब यहाँ पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2, तब इसका हमने बनाया, तो यहाँ पर ये 2 भर दिए और यहाँ पर ये पूरे भर गए। अब हमने पढ़ रखा था कि 1s2 से बड़ा है आपका जैसे हमने यहाँ पर पढ़ रखा है कि 1s से बड़ा है 2s और 2s से बड़ा है आपका 2p, 2p से बड़ा है 3s, 3s से बड़ा है 3p,
और 3p से बड़ा है आपका 4s और 4s से बड़ा है 3d। इसी के आधार पर आपको एक क्रम दर्शाते चले जाना है। अब यहाँ पर 5 आया तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्या करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1s2 2s2, तो ये पूरा हो गया। अब क्या आ गया आपका 2p आ गई। क्या आ गई 2p। तो 2p की कैपेसिटी p कक्षा कैपेसिटी कितने की 6 की है। कितनी की है। तो यहाँ पर हमने क्या भरा 2 फिलअप कर दी, यहाँ पर हमने 2 फिलअप कर दी। अब इसकी कैपेसिटी कितने की है 6 की। अभी हमारे पास कितना है 5, 4 आ गया तो 1 आया तो 1 ये भर दिए ये आपका 5। अब ऐसे कार्बन का 1s2 2s2 और 2p6 ये आ गया आपका। यहाँ पर सॉरी 6 नहीं आएगा 2 आएगा। कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये आपका क्या आ गया 2p2 आ गया। क्या आ गया 2p2। तो 6 थे तो 2 2 4 और 2 6। इसकी कैपेसिटी कितने की थी आपकी 2 की, तो ये 2 भर दिए। इसकी कैपेसिटी कितने की थी 2 की, तो ये 2 भर दिए। इसकी कैपेसिटी 6 की थी तो एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये कार्बन तक आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसका कहाँ तक हो गया कार्बन तक। उसके बाद और आगे देखते हैं। तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं और आपका एक और कलर दूसरा चयन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने ले लिया। अब हमारे पास कार्बन के बाद क्या आता है आपका कार्बन, जैसे एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन के बाद क्या आ गया आपका नाइट्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका नाइट्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। क्या आता है आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में देखते हैं यहाँ पे कि फ्लोरीन का F आपका। फ्लोरीन के बाद क्या आता है जैसे आपका नियॉन। क्या आता है नियॉन। नियॉन के बाद क्या आता है आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम के बाद क्या आता है आपका मैग्नीशियम। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो इसका करेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे 1s2 2s2 2p। अब 2p के बाद क्या है p में 7 है ना, 4 आ गए तो 3 बच गए, तो यहाँ पर हमने 3 कर दी। इसमें देखते हैं 1s2 2s2 और 2p। यहाँ पर कितना आ गया 4। कहाँ तक भरना जब तक 6 नहीं पूरे हो जाते। इसका कितना आएगा 9, इसका 10, इसका 11 और इसका 12। इसका करते हैं 1s2 2s2 2p। कितना आ जाएगा आपका 5। यहाँ पर कितना आया 1s2 2s2 2p। यहाँ पर 5 की जगह कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, ये पूरा हो गया। तो यहाँ कहाँ तक पूरा हो गया 2p कक्षा तक पूरा हो गया। अब 2p के बाद 3s में तो 1s2 2s2 2p 6 और 3s कितना बचा 11 है ना, तो 10 आ गए, 1 बचा तो ये यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ पर देखते हैं 1s2 2s2 2p 6 और 3s2। ये मैग्नीशियम तक का क्या हो गया पूरा हो गया। अब दूसरा देखते हैं। क्या देखते हैं दूसरा इसी प्रकार देखते हैं। एक और हम नया पेज यूज़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं आपका नया पेज यूज़ कर लेते हैं और उसमें देखते हैं। तो जैसे हमने मैग्नीशियम तक कर लिया, कहाँ तक कर लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद फिर से दूसरा देखते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है। क्या आता है आपका एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम के बाद अगर बात करें ये एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। कितना है आपका 13 है। एल्युमिनियम के बाद आपका क्या आता है सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन के बाद आपका क्या आता है जैसे यहाँ पर फास्फोरस आता है, सल्फर आता है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। सल्फर के बाद आपका क्या आता है क्लोरीन आता है। क्लोरीन के बाद क्या आता है आपका आर्गन आता है। आर्गन के बाद क्या आता है आपका जैसे इसका 13 और इसका 14, इसका आपका 15, इसका 16 और इसका 17 और इसका 18 और आपका पोटेशियम का 19 और 19 के बाद आपका आता है जैसे यहाँ पर कैल्शियम का 20। तो फिर से हम एक क्या बना लेते हैं एक रेशियो। जैसे 1s से बड़ा है आपका 2s, 2s से बड़ा है आपका 2p और 2p से बड़ा है 3s और 3s से बड़ा है 3p और 3p से बड़ा है आपका 4s और 4s से बड़ा है आपका 3d। ये हमने क्रम ले लिया।
क्रम लेकर के अब इसका हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जैसे यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 और 3s2 और 3p 1 आया। अब जब तक पूरे 6 नहीं हो जाएंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितना आ जाएगा आपका 1 आया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, काउंटिंग करते चले जाइए 10 2 12 2 14। यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा आपका 6 3s2 3p कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर देखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p आपका कितना आएगा 6 आ जाएगा। 19 में देखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6 के बाद 2p 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3p 6 और 4s यहाँ पर 1 आ गया। और इसका देखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p यहाँ पर क्या दर्शाएंगे आपका 3p 6 और यहाँ पर 4s 2। ये आपका 20 तक हो गया। कहाँ तक हो गया आपका 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लाइन बाय लाइन आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे आपका। अब जो आएगा इसके बाद क्या आएगी आपकी 3D कक्षा आएगी। 3D कक्षा जैसे हमने क्या करा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद क्या होता है आपका जैसे दूसरा देखते हैं आपका टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज स्कैंडियम। तो यहाँ पर आपका आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम में देखते हैं स्कैंडियम को हम येलो कलर ले लेते हैं और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 और 3d 1। अब ऐसे पूरा आप कहाँ तक 30 तक करते जाइएगा। तो 30 तक करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन आपका आयरन हो गया, आपका दूसरा क्या बताओगे कोबाल्ट और निकिल, कॉपर और जेडन जिंक। ऐसे आपको 30 तक ये करके लाना है। ठीक है, करिएगा और अभ्यास करिएगा, ना बने तो उससे पूछिएगा। ठीक है, तो आपका 25 24 और 23 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 22। इनको आप करिएगा, अभ्यास करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो आप इसका भी हम वीडियो आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे और समझा देंगे। अब यहाँ पर अंगुली चैम्बर जैसे हमारा फर्स्ट देखते हैं कि जैसे आपका फर्स्ट पार्ट दिया था, यहाँ पर देखते हैं तो जैसे इनमें क्या हम सहसंयोजक कक्षा देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास बेरिलियम दिया गया है, क्या दिया गया है बेरिलियम दिया गया है, बोरान दिया गया है, कार्बन दिया गया है, इसका 6। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s यहाँ पर कितना है 2 आ गया। इसका करते हैं 1s2 2s2 2p 1, ये क्या आ गया आपका 1। और इसका देखते हैं 1s2 2s2 2p यहाँ पर कितना आ गया 2। तो ये जो आपकी कक्षा है ये सहसंयोजक कक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है सह संयोजक कक्षा। ठीक है, क्या कहलाती है सहसंयोजक कक्षा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं आपके ये जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं ये क्या कहलाते हैं आपके ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहलाएंगे सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहला जाएंगे। सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे आपके सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहला जाएंगे। तो ये आपसे इतना ये समझ में आया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये बॉन्डिंग कैसे करते हैं। क्या करते हैं बॉन्डिंग कैसे करते हैं। तो एक नया पेज और ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं एक नया पेज। जैसे हमारे पास यहाँ पर कार्बन दिया है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हमने पढ़ा 6 पढ़ रखा है 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी क्या कहलाती है सहसंयोजक कक्षा कहलाएगी। क्या कहलाएगी
सहसंयोजक कक्षक कहला जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, ये आपके ये वाले ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कहलाएंगे, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहला जाएंगे आपके, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अब यहाँ पर देखना है तो सहसंयोजक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 1 2 3 और ये 4 दर्शा ली। अब इसी प्रकार हमने हाइड्रोजन का देखा, किसका देखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1। तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अर्थात कार्बन जो है वो 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। क्या कर सकता है, 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। तब इन कंडीशन में जैसे हमने क्या पढ़ी, जैसे मान लो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये है और एक ये है। अब हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये हमने एक एक दर्शा दिए इसके पास। अब ये क्या करेंगे, आपस में साझा करेंगे। क्या करेंगे, साझा करेंगे। साझा करेंगे तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये साझा करेंगे। तो ये इससे साझा कर लिया, इसने इससे साझा कर लिया, इसने इससे साझा कर लिया, इसने इससे साझा। अब हमको कार्बन के 8 पूरे करने हैं। कितने, कार्बन के 8 और हाइड्रोजन के 2 पूरे करने हैं। तो जैसे हमने कार्बन का 8 पूरा करना, तो जो साझा किया वो भी काउंटिंग होगी ना। तो ये इसके 8 पूरे हो गए, काउंटिंग करो, 2 2 4 2 6 2 8। अब वो कार्बन के तो 8 पूरे हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 पूरे करने हैं। तो यहाँ पर से हमने ये 2 हाइड्रोजन के, ये 2 हाइड्रोजन के और ये 2 हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में जानना। एक और हम संरचना देख लेते हैं। जैसे आपका कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, एकल बंध दिया गया है। क्या दिया गया है आपका, एकल बंध दिया गया है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन दिया गया, Cl2, क्या दिया गया आपका, Cl2 दिया गया है। तब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, आपका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 17 है। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या क्या दर्शाएंगे, 3p5। ये क्या आ गया आपका, 3p5। तो 17 आ गए। अब 17 आ गए तो इसकी सहसंयोजक कक्षा, ये क्या कहलाएगी, सहसंयोजक कक्षा। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये हमने क्लोरीन दर्शा लिया। एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिए तो इसमें हमने भी 7 दर्शा दिए। कितने दर्शा दिए, 7। अब इसने एक साझा इससे कर लिया, तो देखिए यहाँ पे ये 2 अलग अलग। तो इसने अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या कर लिया, साझा कर लिया। तो इसके 8 यहाँ से ये पूरे हो गए और इसके 8 यहाँ से ये पूरे, ये एकल बंध हो गया। अब जैसे हम ऑक्सीजन का देखते हैं, किसका, आपका O2 लिखा है, ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8। 1s2 2s2 2p आपका कितना आएगा, यहाँ पर 4 आ गया। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, आपके 6 इलेक्ट्रॉन। सहसंयोजक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 ना, 2 यहाँ के और 4 यहाँ के। तो 2 ऑक्सीजन हमने 1 2 3 4 5 और 6, एक और ऑक्सीजन ले लिया 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी इन्होंने साझा कर लिया। तो इसका यहाँ से ये 8 पूरा हो गया और यहाँ से गिना तो ये 8 पूरे हो गए। 8 पूरे हो गए, अष्टक पूरा हो गया। क्या हो गया, अष्टक। ऐसे आपका जैसे नाइट्रोजन हमने ले लिया, क्या ले लिया, N2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए 1s2 2s2 2p, यहाँ पर कितना आ गया आपका 3। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, आपके 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसने इससे साझा किया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया।
और यहाँ से गिने तो ये इसका अष्टपूरक। तो एकल बंध और ये क्रियाबंध, तो ये सहसंयोजक बंध और ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शा सकते हैं। तो ये बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और अगली वीडियो जैसा भी होगा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती आप उसे कमेंट में ज़रूर करिएगा, हम आपको उसको विस्तार पूर्वक बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी सपने पूर्ण हो, आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही हमारी कामना है।